तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई करते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम अब पास ही आने वाला है। बोर्ड का तो जो टाइम टेबल है वो आ ही चुका है। तो आप लोग अपनी तैयारी में अच्छे से लगे रहिए क्योंकि मेहनत ही है जो आपको ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। बाकी किसी चीज़ से नहीं हो सकता। लगातार मेहनत करिए और अपनी पढ़ाई को अच्छे फ्लो में करिए। तो चलिए, आज हम लोगों का क्लास 11 का चैप्टर नंबर जो है वो 3 है, 2 है। उसमें हम लोगों को पढ़ना है एक विमीय गति, वन डायमेंशनल मोशन, या फिर सरल रेखीय गति। क्या होता है सरल रेखीय गति, ये जानते हैं। एक विमी कहने का मतलब एक विमा में, एक विमा या तो वो एक्स अक्ष के परितः या वाई अक्ष के परितः गति करे तो वो एक विमीय गति कहलाता है। ठीक है, जैसे एक ही डायरेक्शन में चलना। हमारे पास जो रेलगाड़ी का गति होता है या फिर किसी रस्सी पर जब कीड़े चलता है तो वो एक विमीय गति का उदाहरण है। तो हम गतिमान वस्तु के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गतिमान वस्तु के लिए होता है। तो परिभाषा लिखेंगे यहाँ समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गतिमान कहलाता है। तो आपको परिभाषा से क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये समझे कि हमारे पास कोई वस्तु है, ये हम लोगों के पास एक वस्तु है और ये वस्तु जो होता है यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो इसको यहाँ से यहाँ आने में, पॉइंट ए से बी आने में कुछ समय लगता है और इसकी स्थिति भी परिवर्तित होता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, गतिमान वस्तु कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझिए, ये आपके पास कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति जो है पॉइंट ए पे जो है अभी पॉइंट ए पे उपस्थित है। ये पॉइंट ए से जो है गति करता है जिसमें समय लगता है कुछ, और ये कहाँ पहुँचता है, पॉइंट बी पे उपस्थित होता है ये व्यक्ति। तो ये जो हम लोगों के पास व्यक्ति है, इसकी स्थिति में जो परिवर्तन हुआ ए से बी आने में, तो यही हम लोगों के पास क्या कहलाता है, गतिमान वस्तु ही कहलाता है। या समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही गतिमान कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ गतिमान आपको क्लियर हो गया होगा। निर्देश तंत्र, फिर हम लोगों के पास नेक्स्ट टॉपिक है निर्देश तंत्र। होता क्या है निर्देश तंत्र, जो तो जानते हैं। किसी वस्तु की तुलना वहाँ उपस्थित जो व्यक्ति है वो अपने सापेक्ष स्थिर रहकर करता है। मतलब हम किसी चीज़ की तुलना अपने आप को स्थिर मानकर करते हैं तो उसे निर्देश तंत्र कहते हैं। याद रहेगा, ये निर्देश तंत्र हम लोगों के पास दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र किसे कहते हैं, हम लोग ये समझते हैं। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र हम लोगों के पास होता है जो न्यूटन के गति के नियमों का पालन करता है, वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। जो न्यूटन के गति के नियमों का पालन करता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। न्यूटन का गति का नियम मतलब जो हम लोगों के पास उसका इक्वेशन होता है, एफ इज इक्वल टू एम इंटू का ए द्रव्यमान इंटू का त्वरण, ठीक है, या फिर असंवेग होता है। तो वो हम लोगों के पास होता है क्या है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र, जिसमें न्यूटन के गति के नियम पूर्णतः लागू होता है, वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। दूसरा इसी में होता है अजड़त्वीय। तो आप लिख सकते हैं दूसरा अजड़ तो अजड़त्वीय में आपके पास क्या आएगा, जो न्यूटन के गति के नियमों का पालन नहीं करता
जो न्यूटन के गति के नियमों का पालन नहीं करता वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे परिभाषा, जो न्यूटन के गति नियमों का पालन नहीं करता उसे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। तो न्यूटन के नियम का पालन नहीं होता हो, जहाँ उसके गति नियम का पालन ना हो, वो हम लोगों के पास क्या होता है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। तो अब इसके बाद हम लोग जो है वो पढ़ेंगे एक विमीय गति, द्विविमीय गति और इसके बाद आता है त्रिविमीय। इसी में गति का समीकरण पढ़ेंगे। तो एक विमीय गति क्या होता है ये समझते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है वो है एक विमीय गति, वन डायमेंशनल मोशन। क्या होता है वन डायमेंशनल मोशन, ये समझते हैं। जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा में गति करता है तो उसकी इस गति को एक विमीय गति कहते हैं। ठीक है, सरल रेखा कहने का मतलब जैसे ये हम लोगों के पास पॉइंट है, इसी पॉइंट पे सीधी रेखा में गति करे। ठीक है, ए से बी जब कोई वस्तु सी आता है तो उसे हम सरल रेखीय गति या फिर एक विमीय गति कहते हैं। इसका एग्जाम्पल, सीधी पटरी पर रेलगाड़ी की जो गति होता है, सीधी पटरी पर अगर रेलगाड़ी चलते हैं तो उसकी गति क्या होते हैं, सरल रेखीय गति या एक विमीय गति कहलाता है। फिर आता है द्विविमीय गति, टू डायमेंशनल मोशन। तो टू डायमेंशनल मोशन हम लोगों के पास कहलाता है कि जब कोई वस्तु समतल में गति करता है। ठीक है, समतल का मतलब प्लेन, दो डायमेंशनल होना चाहिए, या तो एक्स वाई तल में या फिर वाई जेड तल में या फिर जेड एक्स तल में। तो ये हम लोगों के पास क्या होता है, द्विविमीय गति कहलाता है। द्विविमीय गति का एग्जाम्पल आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, ये मैं नहीं बता रहा हूँ। फिर इसी प्रकार त्रिविमीय गति, थ्री डायमेंशनल मोशन। जब कोई वस्तु आकाश में गति करता है तो उसकी इस गति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिविमीय गति कहते हैं। त्रिविमीय गति का एग्जाम्पल आकाश में उड़ती हुई पक्षी है ना, या फिर उड़ते हुए पतंग की गति, ये सभी क्या है, त्रिविमीय गति का उदाहरण है। तो इसके बाद आगे का क्लास नेक्स्ट डे यहाँ तक पढ़ के रखिए। इसके बाद हम लोग समाकलन और अवकलन का फॉर्मूला पढ़ेंगे। फिर हम लोगों का ये चैप्टर आगे बढ़ते जाएगा, उसके बाद गति का समीकरण। तो तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।